धड़कन कहानी के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे अध्याय 13 के गहराइयों में उतरते हैं। ये चैप्टर सच में कमाल का है क्योंकि यहाँ हम किरदारों के भीतर हुए बहुत ही गहरे और पॉजिटिव बदलावों को करीब से देखने वाले हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ ये विकास है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक डर की अचानक वापसी भी है। इंसान कैसे आगे बढ़ता है और कैसे उसके पुराने डर उसका पीछा करते हैं, ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। हम अक्सर हैप्पीली एवर आफ्टर यानी खुशियों भरे अंत की बातें करते हैं, राइट? लेकिन एक बहुत ही बुनियादी और कड़वा सच ये है कि जो दुनिया बाहर से पूरी तरह से ठीक हो चुकी लगती है, वो असल में अंदर से बेहद नाजुक होती है। किरदारों का ये जो सुकून हमें दिख रहा है, वो कितना असली है और कितना कच्चा, ये समझना आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ कहानी सीधे 7 साल आगे जंप करती है। अब हम मुंबई में हैं। ये 7 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से बदल चुकी दुनिया है। सोचने वाली बात है ना कि 7 साल का लंबा वक्त तो गहरे से गहरे घावों को भरने के लिए काफी होता है, या कम से कम देखने में तो ऐसा ही लगता है। अब इस बदलाव को देखिए, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। अनन्या की जो पुरानी धड़कन गैलरी थी, वो अब एक पूरी तरह से काम करने वाले फाउंडेशन में बदल चुकी है। ये कोई मामूली रेनोवेशन नहीं है, ये सीधे तौर पर अनन्या के इमोशनल ग्रोथ को दिखाता है। उसने अपनी कला को दूसरों के घाव भरने का जरिया बना लिया है, खासकर उन 15 बच्चों के लिए जिनके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन फीस नहीं। और ये अंदरूनी शांति उनके बाहरी रूप में भी साफ झलकती है। अनन्या को ही ले लीजिए। वो अब सफेद कुर्ती पहनती है, लेकिन उसने अपने बालों में थोड़ा सा नीला रंग अब भी बचाकर रखा है, जो उसकी उस पुरानी क्रिएटिविटी की निशानी है। दूसरी तरफ आरव है, 38 साल की उम्र, बालों में हल्की सी सफेदी, लेकिन आंखों में एक गजब का सुकून। वो मेहरा ग्रुप का सीईओ जरूर है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद वो पूरी दुनिया भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक पिता बन जाता है। परिवार की इस हीलिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा सबूत हमें दादू में देखने को मिलता है। पिछले 7 सालों में घाव सिर्फ जज्बाती तौर पर ही नहीं भरे हैं, बल्कि फिजिकली भी बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। दादू का व्हीलचेयर से उठकर वॉकर तक आना, यह साबित करता है कि सही देखभाल और उम्मीद हो तो समय के साथ बड़ी से बड़ी शारीरिक चोटें भी ठीक हो सकती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इनकी इस नई और खूबसूरत दुनिया की असली धड़कन से। इनका 6 साल का बेटा कबीर, ये बच्चा सच में कमाल है, क्योंकि ये शारीरिक और स्वाभाविक दोनों ही तरीकों से अपने माता पिता के सबसे बेहतरीन गुणों का एक परफेक्ट मिक्स है। आरव जैसी शांत आंखें और अनन्या जैसी वो प्यारी सी रचनात्मक जिद, ये सब आपको इस बच्चे में मिल जाएगा जो सुबह 8 बजे की क्लास में पहली बेंच पर बैठा है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, आसमान का रंग हम खुद चुन सकते हैं। ये महज एक बच्चे की बात नहीं है, ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा थीम है। ये दिखाता है कि आरव ने एक पिता के तौर पर कितनी बड़ी जीत हासिल की है। उसने अपने बेटे को ये सिखाया है कि दुनिया चाहे जो कहे, अपनी किस्मत और अपनी जिंदगी के रंग खुद तय करने की ताकत हमेशा हमारे अपने हाथों में होती है। शाम के वक्त जब ये परिवार एक छोटी सी पार्टी के लिए इकट्ठा होता है, तो केक पर लिखा ये संदेश सबका ध्यान खींचता है, हैप्पी 6 जूनियर ब्रश। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये उस बेहद सुरक्षित, गर्मजोशी से भरे और क्रिएटिव माहौल को दिखाता है जिसे आरव और अनन्या ने मिलकर पिछले 7 सालों में बड़े ही प्यार से बुना है। अब इस छोटे से पल की खूबसूरती देखिए। कबीर जिस क्रम में केक बांटता है, पहले दादू, फिर दादी और फिर अनन्या के पास जाकर जो वो कहता है कि आपके बिना पापा की पेंटिंग अधूरी थी ना, ये सच में दिल छू लेने वाला है। ये दिखाता है कि एक 6 साल का बच्चा भी अपने परिवार के इतिहास, उनके प्यार और उनके आपसी सम्मान को कितनी अच्छी तरह समझता है। दादी का ये छोटा सा पर बेहद प्यारा वाक्य आरव के पूरे कैरेक्टर आर्क को समेट लेता है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब आरव एक बेहद रूखा और हर चीज का नपा तुला हिसाब रखने वाला कॉर्पोरेट बिजनेसमैन था, और आज वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो एक ऐसा इंसान और ऐसा पिता बन चुका है जो अब दिमाग और हिसाब से नहीं, बल्कि पूरी तरह से दिल से सोचता है। लेकिन ये खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना। रात की शांति में बैल्कनी पर खड़े हुए ये सारा सुकून अचानक हवा हो जाता है जब अनन्या एकदम सन्नाटे में ये खौफनाक सवाल पूछती है, डर लगता है कभी? तो मानो वो पुराना डर जो इतने सालों से कहीं गहरे दबा हुआ था, वो अचानक से बाहर आ जाता है। इस डर की जड़ें बहुत गहरी हैं।
इस स्लाइड में देखिए 7 साल की इस पूरी शांति के बावजूद उस पुराने और भयानक ट्रॉमा की परछाई आज भी अनन्या का पीछा कर रही है। उसे ये डर अंदर ही अंदर खा रहा है कि क्या होगा जब छोटा कबीर बड़ा होकर पूछेगा कि उसका नाम कबीर ही क्यों है। क्या ये नाम हमेशा उस खतरनाक कबीर खन्ना की याद बनकर उनके बीच जिंदा रहेगा? इस पर आरफ का जो जवाब है वो बहुत ही गहरा है। ये एक बेहद खूबसूरत पर कहीं न कहीं एक विडंबना से भरी कोशिश है। उसने एक ऐसे नाम से जुड़े खौफ को मिटाने की कोशिश की है जिसने उन्हें कभी इतने गहरे जख्म दिए थे। उसका मानना था कि अगर उस भयानक नाम को एक मासूम बच्चे के शुद्ध प्यार के साथ जोड़ दिया जाए तो शायद वो उस पुराने डर पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर लेंगे। और ठीक उसी पल जब वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, अपने अतीत पर अपनी इस जीत को महसूस कर रहे हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से अचानक फोन वाइब्रेट होता है और उस रात की सारी शांति, सारा सुकून एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। जरा इस मैसेज की क्रूरता को महसूस कीजिए। ये मैसेज आरव के उसी प्यार भरे कदम को उसी के खिलाफ एक हथियार बना देता है। जिस नाम को आरव ने प्यार से जीतने के लिए चुना था, वही नाम कबीर अब एक भयानक ताने की तरह उनके सामने खड़ा है। उस एक अक्षर के ने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कहानी में रंगों का जो ये खूबसूरत खेल चल रहा था, वो पल भर में मानो उड़ जाता है। कहाँ एक तरफ बीटे के कैनवस पर वो चमकीले, जीवन से भरे नारंगी और नीले रंग थे, और कहाँ अब ये भयानक सफेद रंग जो डर के मारे अनन्या के चेहरे पर छा गया है। और आरव, वो बस अपने सोते हुए मासूम बेटे को एक असहाय सी नजर से देख रहा है। अब यहां से चीजें सच में डरावनी हो जाती हैं। दाव अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। 7 साल का वो लंबा फासला महज 1 सेकंड में मिट गया है। कहानी का असली विलन अब आजाद हो चुका है, और सबसे भयानक बात यह है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से सलामत है। आरव और अनन्या ने जो ये महफूज सी प्यारी सी दुनिया बनाई थी, अब वो सीधे तौर पर निशाने पर है। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई इंसान का विकास और उसका निस्वार्थ प्यार उस खौफनाक अतीत से उसे बचा सकता है जो भुलाए जाने से साफ इनकार कर रहा हो? क्या ये 7 साल का सुकून उस पुरानी और शुद्ध नफरत का सामना कर पाएगा? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग से जाता ही नहीं। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होगी।